आदमी और हर मेंबर परेशान है कि संता स्वैप कब विड्रॉल देगा। विड्रॉल तो ये दे रहा है ट्रस्ट वॉलेट में, और ये कह भी रहा है कि हम यहाँ पे लिस्टिंग के कगार पे यानी कि 25 दिसंबर को MEXC ग्लोबल पे लिस्ट कर देंगे। तो इन्होंने अपना एक कॉन्टैक्ट एड्रेस शेयर किया है, तो मैं आपको यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट एड्रेस पे कॉपी कर लेता हूँ और इसका डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ कि ये सच में क्या ट्रस्टेड है। ये कंपनी विड्रॉल तो दे रहा है, बट ये आपको ट्रेडिंग करने के लिए देगा, सेल आउट करने के लिए देगा या नहीं देगा। इस वीडियो में आपको ये सब डॉट क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर सारा डॉट आपका क्लियर हो जाएगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया है उसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को। अब हम इसका बायोडाटा देख लेते हैं। तो ओवरव्यू में जैसा कि यहाँ पे दिखा जा रहा है, यहाँ पे BNB में कुछ भी नहीं है, जीरो बैलेंस है इसका बस। बट इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे 2 कॉइन शो हो रहा है होल्डिंग में। अब ये 2 कॉइन कौन कौन सा है ये हम देख लेते हैं पहले। तो इसको हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 2 कॉइन। एक संता स्वैप करके ये खुद भी होल्ड कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे होल्ड हो रहा है, और एक पे 500 इन्होंने होल्ड करके रखा है जिसका नाम है बिटपिंग कॉइन। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, संता स्वैप पे हम क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं इसका टोटल सप्लाई क्या है। टोटल सप्लाई दोस्तों आपके सामने आ चुका है, ये आप देख रहे हैं 26 मिलियन ओनली वन, 26 मिलियन 57 लाख इतना है, 26.5 मिलियन आप मान के चलो। यहाँ पे इसका होल्डर भी दिखाया जा रहा है 11,239, और इसका ऑन चेन जो है इसका मार्केट कैप कुछ भी नहीं, सर्कुलेटिंग में कितना है ये भी कुछ भी नहीं, और ये इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ही है जो हमने पेस्ट किया था टेलीग्राम से। अब हम इसका कॉन्ट्रैक्ट जो इसका जो डेवलपर है, चलिए ये भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे कुछ ये होल्ड करके, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं ना वैसे ये काम करके इन्होंने भी इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे कुछ विड्रॉल लिया है। तो अब हम चले आते हैं दोस्तों इसके क्रिएटर आईडी पे जिन्होंने क्रिएट किया है। तो क्रिएट आईडी पे हम बैक जाते हैं अभी यहाँ से, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे भी मैं आ चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर, ये आपको दिख रहा होगा क्रिएटर। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि इस कॉइन को जिसने क्रिएट किया है ये उसका यानी कि आईडी है, कॉन्टैक्ट एड्रेस। अब हम इसी को क्लिक करेंगे, और इसको जब हम क्लिक करते हैं तो ये आपको क्रिएटर का कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको यहाँ पे नज़र आ गया। अब इसके ओवरव्यू में हम चलते हैं, तो इस एड्रेस पे भी 2 कॉइन होल्डिंग का दिखा रहा है, 2 कॉइन यहाँ पे होल्डिंग का दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, तो इसने जो ट्रांजैक्शन इस आईडी से जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो हुआ है 12 दिन पहले, उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ। तो इस पर भी 2 कॉइन कौन कौन सा लिस्टेड है वो हम देख लेते हैं। वही दोनों कॉइन लिस्टेड है, जो एक यहाँ पे आपको दिख रहा है लिस्टेड नहीं, यहाँ पे जो होल्डिंग इन्होंने करके रखा है ये वाला इन्होंने 10 मिलियन से समथिंग ज़्यादा करके रखा है, और ये कुछ इनके पास इतना है जो ट्रॉन करके ट्रॉन कस्टम ऐसे करके ये जो है, अब ये करके इन्होंने रखा है। तो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि इनके पास यहाँ पे फंडेड बाय, मैंने टैग में डाल दिया था तो ये मेरा नाम आ रहा है। तो यहाँ पे जो एड्रेस आपको ये दिख रहा है इसको मैं अभी क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखते हैं फंडेड बाय में जो फंड कर रहा है इसको ये दूसरा आईडी है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये आईडी है इनका। तो यहाँ पे जो आईडी इनका शो कर रहा है, तो यहाँ पे स्टेटस इसका सक्सेस है, और इसका भी टाइम स्टैम्प यानी कि 20 दिन पहले ही इसका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ था, ट्रांजैक्शन एक्शन ट्रांसफ़र में। अब हम यहाँ पे इस आईडी को हम क्लिक करेंगे जिसपे ट्रांजैक्शन एक्शन ट्रांसफ़र किया गया तो अब यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे, थोड़ा साइड वर्क नहीं किया, हाँ यहाँ पे हम आ गए और वो वर्क नहीं किया था तो मैं दोबारा इसको कर रहा हूँ। इस आईडी पे हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि इन्होंने कितना इनके पास फंड रखा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे कितना फंड रखा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए फंडेड बाय में आ जाते हैं हम। तो इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो था यहाँ पे बहुत कम था, मैं कुछ दिन देर पहले देख रहा था
तो यहाँ पे 45 या 50 यानी कि BNB कॉइन था इसके पास, जिसका वैल्यू होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना डॉलर इसका वैल्यू होता है ये। और इन्होंने कितना इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे इन्होंने कितना कॉइन होल्ड करके रखा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 104 टोकन है, जिसका टोटल हो रहा है 61,55,00,000 कुछ समथिंग इसका हो रहा है। 61.5 आप पकड़ के चलिए, जो कि 6 करोड़ यानी कि लगभग 62 करोड़ डॉलर इसके पास है टोटल ऑल कॉइन में इसका इन्वेस्टमेंट है। तो अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ ये प्रोजेक्ट तो एग्जैक्टली यहाँ पे देख लीजिए ट्रांजैक्शन भी इसका हो रहा है हर 15 सेकेंड 20 सेकेंड पे। शायद जो कॉइन संता स्वाइप जो सबको सेंड कर रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट में, तो वो फीस लगता है, कुछ ना कुछ उसका फीस लगता है, तब जा करके वो ट्रांसफ़र होता है, हमने भी चेक किया है। अब मुझे ये बताइए कि इस व्यक्ति के पास इतना ज़्यादा फंड है, उसके बाद भी इन्होंने साझा क्या किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ टेलीग्राम पे। हाँ, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इन्होंने क्या डेट डाला कि हम संता ऑन द वे विथ संता स्वाइप लिस्टिंग ऑन 25 दिसंबर संता स्वाइप होल्डर गोइंग टू मून, यानी कि आप मून पे जा रहे हैं। लिस्टिंग डेट इन्होंने साझा किया 25/12/2024। लिस्टिंग प्राइस भी इन्होंने साझा कर दिया। देखिए एग्जैक्टली लिस्टिंग प्राइस तो कोई ऐसे साझा नहीं करते हैं, बट इनके पास फंडिंग है, तो एक अपना जो FDB बनाएंगे ना, तो एक हिसाब से ये लोग शेयर कर सकते हैं। फंड भी इनके पास बहुत ज़्यादा है, कॉइन का सप्लाई भी बहुत कम है, 26 मिलियन ओनली वन है, बिटकॉइन के बराबर है, तो रेट इसका एग्जैक्ट इतना जा सकता है। बट ये आपको विड्रॉल दे रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट में, बट एक्सचेंज पे अभी तक इसका जो है एक्सचेंज पे इन्होंने जो एक्सचेंज यहाँ पे साझा किया है MEXC ग्लोबल, यहाँ पे अभी तक इनका विड्रॉल ये डिपॉजिट ओपन नहीं हुआ दोस्तों। जब विड्रॉल एंड डिपॉजिट यहाँ पे ओपन ही नहीं हुआ तो आप विड्रॉल कहाँ से लेंगे, ट्रेडिंग कहाँ से करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ दिखा देता हूँ ट्रस्ट वॉलेट पे जा करके, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जैसे कि यहाँ पे कॉइन शो किया जा रहा है, कहाँ गया, हाँ ये नीचे में यहाँ पे 500 दिखाया जा रहा है। अब मैं बताता हूँ ना, इन्होंने MEXC ग्लोबल पे अपना ये डाला है, डिपॉजिट ऑप्शन ओपन किया है, ना ही कहीं पे ये लिक्विडिटी डाला है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देख लीजिए स्वाइप का ऑप्शन है, जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो इन्होंने, जैसे मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, तो अभी तक इन्होंने कोई भी लिक्विडिटी नहीं डाला है, ना लिक्विडिटी डाला है, ना कुछ भी डाला है, ना सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, ना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामार्क्स हो गया, ये डिसेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज होता है बाइनेंस है, KuCoin है, MEXC ग्लोबल है, बायबिट है, ये सब सेंट्रलाइज है। तो इन्होंने कहीं पे कुछ भी ऐसा नहीं किया है, बस ये दिखा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा ही प्रोजेक्ट मुझे